मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि उन्हें टीआरएस से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि मुलाजिमीन के मसाइल पर बीजेपी एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म कर रही है, ऐसे में हुक्मरान जमात टीआरएस क्यों खाइफ है। बंडी संजय के एहतजाजी प्रोग्राम जागरण दीक्षा में रुकावटें हायल करने की हुकूमत को क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि रियासत में बरसरे इख्तियार जमात के कायदीन के लिए अलग कानून है और अपोजिशन के कायदीन के लिए अलग कानून है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कबल वक्त गिरफ्तारी, घर पर नज़रबंदी एक आम बात हो गई है। अपोजिशन के किसी भी एहतजाजी प्रोग्राम से कबल अहम कायदीन को एक दिन कबल या फिर रात में गिरफ्तार किया जा रहा है और कायदीन के घरों पर भारी तादाद में पुलिस को तैनात करते हुए उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी तेलंगाना में कई किस्म की तहदीदात आयद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कायदीन ने कई प्रोग्राम्स में कम से कम मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया और खुलेआम कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मरकजी वजीर सियाहत ने कहा कि अगर रियासत में कोविड कवायद तमाम सियासी जमातों पर सख्ती से अमल होता है तो टीआरएस कायदीन से रियासत की जेलें भर जाएंगी। उन्होंने सवाल किया कि अपोजिशन जमातों को अपने पार्टी के दफ्तर में भी एहतजाज करने का हक नहीं है क्या। उन्होंने कहा कि गैस कटर और सब्बल के जरिए रुकने पार्लियामेंट के ऑफिस पर हमला किया गया, जो अफसोसनाक है। किशन रेड्डी ने टीआरएस कायदीन को इंतबाह दिया कि इस तरह की हरकतें आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये वो तेलंगाना की सरजमीन है जहां रजाकारों को मार भगाया गया था। వాళ్లకు మద్దతు తెలియజేయాలనుకున్నాము, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలనుకున్నాము। ఇదేదో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయాన్ని ముట్టడి చేసే కార్యక్రమం కాదు, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసే కార్యక్రమం కాదు, ప్రయాణికుల రాకపోకలను అడ్డుకునేటువంటి కార్యక్రమం కాదు, ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇబ్బంది కలిగించే కార్యక్రమం కాదు। ఇది పూర్తిగా మా పార్టీ కార్యాలయంలోనే